नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश वालों पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई स्टोरी के बारे में। दोस्तों, इस स्टोरी से जो मोरल एजुकेशन मिलेगी उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है और साथ में कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का जो टाइटल है द मंगूज एंड द ब्राह्मण सन। इसका हिंदी मतलब होता है मंगूज। मंगूज का मतलब होता है दोस्तों नेवला। एंड द ब्राह्मण सन, ब्राह्मण सन का मतलब होता है ब्राह्मण का बेटा। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली पूरी कहानी एक नेवले और ब्राह्मण के बेटे के बारे में लिखी गई है और इस कहानी को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है। अ ब्राह्मण्स वाइफ गेव बर्थ टू अ बेबी। एक ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसने बर्थ दिया, जीवन दिया, टू अ बेबी, एक बच्चे को। ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। द सेम डे अ फीमेल मंगूज गेव बर्थ टू अ बेबी एंड डाइड। ठीक है, तो उसी दिन एक महिला मंगूज मतलब महिला नेवला ने जन्म दिया। ठीक है, गेव बर्थ का मतलब होता है जन्म दिया, टू अ बेबी मतलब एक बच्चे को, एंड डाइड और मर गई। ठीक है। द ब्राह्मण्स वाइफ ब्रॉट अप द बेबी मंगूज लाइक ही वाज हर ओन सर। जो ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण किया, द बेबी मंगूज मतलब मंगूज के जो बच्चा था उसका पालन पोषण ऐसे किया, ही वाज हर ओन सर, जैसे कि वह अपना खुद का बेटा हो। ठीक है, ब्राह्मण की पत्नी ने मंगूज के बेटे का इस प्रकार से पालन पोषण किया कि जैसे कि वह उनका खुद का बेटा हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वन डे, एक दिन, द वाइफ वेंट टू फैच सम वाटर फ्रॉम द वेल। फैच सम वाटर मतलब होता है पानी लेने जाना। ठीक है, फ्रॉम द वेल मतलब कुएं से। तो यहाँ पे पूरी लाइन का क्या मतलब होगा, एक दिन पत्नी कुछ पानी लेने के लिए, कुएं से कुछ पानी लेने के लिए गई थी। एक दिन पत्नी कुएं से कुछ पानी लेने के लिए चली गई या गई हुई थी। एंड द ब्राह्मण्स टू वेंट आउट टू द मार्केट। और जो ब्राह्मण था वह गया हुआ था, कहाँ गया हुआ था, बाजार गया हुआ था। क्या करने के लिए, कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। व्हाइल द बेबी वाज स्लीपिंग, जब बेबी सो रहा था, आई स्नेक कम, एक सांप आता है, एंड स्ट्रेच टूवर्ड और उसकी ओर बढ़ता है, द बेबी मतलब बेबी की तरफ। जब वो बच्चा सो रहा था उसी बीच एक सांप आता है और बच्ची की तरफ धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है या बढ़ रहा था धीरे धीरे। ठीक है, आगे क्या होता है, सेंसिंग डेंजर, खतरे का आभास होते ही, द मंगूज किल्ड द स्नेक। मंगूज का मतलब होता है जो वो नेवले का बच्चा था, जो बच्चे के साथ ही रखवाली कर रहा था, उसने सांप को क्या किया, मार दिया। ठीक है, टू शो हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए, द मंगूज स्टूड आउटसाइड द हाउस। मंगूज मतलब जो नेवला था वो घर के बाहर खड़ा हो गया ताकि उसे ये ना पता चले, किसी को ये ना लगे कि हम जो है डर गए हैं। वो अपनी बहादुरी को शो करने के लिए घर के बाहर खड़ा हुआ था। द ब्राह्मण्स वाइफ, ब्राह्मण की जो पत्नी थी, अराइव्ड पहुंच गई, एंड शॉ देखने लगी, द मंगूज कवर्ड इन ब्लड, कि जो नेवला है वो ब्लड से पूरा ढका हुआ है, उसके ऊपर पूरा ब्लड पूरे शरीर पे लगा हुआ है। ठीक है। सी एज्यूम्ड, वो अज्यूम करती है ना, वो अनुमान लगाती है, दैट कि द मंगूज हैज किल्ड हर सन, कि मंगूज ने मेरे बेटे को मार डाला होगा। ठीक है, वो एक कल्पना करती है क्योंकि वो बाहर ही थी घर के, है ना, क्योंकि उसने बच्चे को देखा नहीं था, बट उसने कल्पना किया कि हो सकता है कि मंगूज ने हमारे बच्चे को मार डाला हो। ठीक है, एंग्री, गुस्से में थी, सी थ्रो द पॉट ऑफ वाटर, उसने जो पानी का पॉट था उसने फेंक दिया, ऑन दी मंगूज, मंगूज के ऊपर, एंड किल्ड हिम और उसे मार डाला। ठीक है, क्या होता है, पॉट ऑफ वाटर, जो जल का बर्तन था, जो घड़ा था, उसने उसके ऊपर फेंक दिया और उसकी वजह से मंगूज जो था, नेवला जो था, वो मर गया। ठीक है, आगे क्या होता है, सी रन इनसाइड। सी रन इनसाइड का मतलब क्या होता है, जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसके लिए यहाँ पे सी का उपयोग किया गया है। ठीक है, रन इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ भागी। देयर, वहां पर, सी फाउंड, वह पाती है, दैट कि हर बेबी, उसका बच्चा, वाज सेफ, सुरक्षित है। ठीक है, वो महिला जब दौड़कर घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा घर के अंदर सेफ है। एंड द स्नैक्स बॉडी वाज लेइंग नियर बाई, और जो स्नैक का शरीर था
लेइंग नियर बाई मतलब पड़ा हुआ था, उसके बच्चे के पास में ही जो स्नेक का बॉडी था, डेड बॉडी था, वो पड़ा हुआ था। सी वाज वेरी सॉरी, वह बहुत ज़्यादा परेशान हुई या बहुत ज़्यादा चिंतित हुई। टू हैव किल्ड, जो कि उसने मार डाला था, दी फेथफुल मंगूज। फेथफुल मंगूज मतलब जो वफादार मंगूज था, उसको मारने के बाद वह बहुत ज़्यादा दुखी थी, है ना। उसे दिक्कत इस बात से हुई कि जो नेवला था उसने कोई हानि भी नहीं पहुंचाई थी, उसके बाद भी उसने नेवले को मार डाला। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो चिंता में थी, बहुत ज़्यादा मतलब ग्लानि हो रही थी उनको, है ना। वफादार नेवले को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी या बहुत ज़्यादा परेशान थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे दोस्तों। मोरल ऑफ द स्टोरी नीचे लिखी हुई है, चलिए देख लेते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी की। मोरल के आगे लिखा है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जो बुक होती है उसके ऊपर कवर जो लगा होता है, उस कवर के द्वारा जो है बुक को जज नहीं करना चाहिए। डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जो बुक होती है उसे उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूर से किसी चीज को देख करके या किताब के ऊपर के कवर को देख करके उसके अंदर के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उसे बेसिकली बुक को अंदर खोल करके तब पढ़ना चाहिए, है ना, तब उसके अंदर क्या कंटेंट है आपको पता चलेगा। उसी प्रकार से कोई घटना हुई है तो उस घटने के अंदर जो डीप पॉइंट है ना, क्या एक्चुअल चीज है, उस चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना? तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।